तो अब शैतान अब नहीं माफी मांगता, या अब रब माफ नहीं करता, या अब शैतान अपनी हरकतों से अपने को मतलब पीछे कर ले कि भी नहीं मैं अब इंसानों को परेशान नहीं करूंगा और ये सब। है, ये भी अल्लाह की हिकमतों और अल्लाह के राजों में से एक राज है। जिस शैतान ने ज़मीन सजदों से भर दी, आसमान सजदों से भर दिया, आखिर वो किसी से मुकाबला करने की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से, किसी से कंपैरिजन करने की वजह से, किसी से बेहतर होने का गुमान दिल में लाने की वजह से रांदा दरगाह हो गया। बस अगर अल्लाह के राजों को अल्लाह पे डाल देता कि आसमान और ज़मीन सजदों से मैं भरूं और मेरे सामने ये एडम जी का पुतला बनाया गया है और मुझे कहा गया कि इसके आगे सजदा करो, इन्हें हाले खुद कोई सजदा किया नहीं, मैं ज़मीन सजदे नाल भर के आ गया, पहला आकाश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छठा, सतवां, सत्त आकाश सजदियां नाल भर के आ गया। ते यह पुतला मट्टी का बना के, एडम जी का बुत बना के, मूर्ति बना के, सूरत बना के रब ने कहा ना, जो ही मैं ए फूक मारा, रूह आवे, ए पुतला उठ के बवे ते तुसी सारे ए अगे सजदा कर देना। पुतला ते बेजान सी, पुतले ने तो कोई सजदा नहीं हाले तक किया सी, जिन्हें हाले खुद कोई सजदा किया नहीं, उन्होंने सजदा करवाया जा रहा है उस बंदे कोलों जिन्हें जमीन ते सत्त आसमान सजदियां नाल भर छड़े ने। साडा ते बस इन्ना ही सी ना कि ऐसा क्यों, बस वो ऐसा क्यों की वजह से आज तक ऐसा क्यों में ही फंसा हुआ है। वो यही समझ रहा है कि हक मेरा था, दे किसी और को दिया गया है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, इस बंदे की वजह से हुआ है, इस बंदे का तो मैं अभी कबाड़ा करूंगा। हम सबको वो एडम की संतान ही समझ के हमारा कबाड़ा करता है और इतनों का कहता है कि जी मैं कबाड़ा करूं कि रब को मेरे इस अमल की वजह से पछतावा हो, रब को पछतावा हो। ओहो यार, एक ही कर बैठा मैं, खुदा को मानने की बजाय खुदा को मनवाने के चक्कर में है, इस वजह से ये नहीं करेगा ऐसा। ये 1000 साल के लिए नरक में डाला जाएगा, 1000 साल के बाद इसको निकाल के इससे पूछा जाएगा कि तुमने 1000 साल नरक की सजा भोग ली है, क्या अभी तू एडम जी को सजदा करता है ताकि तुझे जहन्नम से निकाल दिया जाए। इतने दर्द और तकलीफ को प्रैक्टिकली सहने के बाद 1000 साल के बाद इससे पूछा जाएगा तो ये कहेगा हुण मैं 1000 साल का अजाब भी सह लिया ते हुण सजदा करा, या तो मैं इहदे च जांदा ही ना नरक च, पहले ही कर लैंदा ते मैनूं इतनी तकलीफ तो ना हुंदी, हुण ते मेरे नाल होर ज्यादती है कि इन्नी तकलीफ सहण तो बाद फिर वही सजदा करा। अगले 1000 साल के लिए ये फिर नरक में चला जाएगा और अगले 1000 साल के बाद फिर इसको निकाल के पूछा जाएगा कि अब सजदा करते हो एडम को, तो कहेगा लै हुण तो मैं 2000 साल की तकलीफ देख ली है, हुण मैं इनू सजदा करा। अगले 1000 साल के लिए फिर चला जाएगा, हजारों बार इससे पूछा जाएगा, हजारों बार इसकी अकड़ और बढ़ती चली जाएगी कि हुण इन्ना खप के तो फिर मैं वो कुछ ही करा, हुण इन्नियां खा के तो मैं फिर वो कुछ करा। ये तो इंज ही जिवें तुहानूं कोई थप्पड़ मार के ते कहे मेरी अम्मा नूं प्रणाम करो, तो तुसीं कहो मैं तो इहनूं वैसे ही नहीं कीता सी, हुण ते तूं मैनूं 5 थप्पड़ भी मार दिते ने, अब मैं इसको कैसे प्रणाम करूं, वो 5 और ठोक दे तो हम कह ले हुण 10 थप्पड़ खा के फिर वो मैं इनू ही प्रणाम करा, आपको वो 20 और लगा दे, आप फिर कह ले हुण जिन्नी मार मैनू पै गई, इन्नी मार तो बाद फिर मैं इनू प्रणाम करा। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है।
इस उलझन को हम इस दुनिया में नहीं सुलझा सकते कि ऐसा क्यों होगा। बस हम सिर्फ इससे सीख ले सकते हैं, रब्बा तेरे कहर से, तेरी आजमाइश से, तेरी पकड़ से पनाह मांगता हूं। अगर वो पकड़ ले हमारी अकड़ को तो हम भी अकड़ जाए, हम भी इसी तरह के हो जाए। बस रब पनाह देते, पनाह देते, अपने नरक से भी पनाह देते, अपने अजाब से भी पनाह दे दे, दिलों के सख्त हो जाने से भी पनाह दे दे, दिलों के पत्थर हो जाने से भी पनाह दे दे, दिलों के अकड़ जाने से भी पनाह दे दे। अगर दिल सख्त कर दे रब, दिल पत्थर कर दे, दिलों में अकड़ाव डाल दे, तो दिल कहां से नरम होंगे? हम कैसे उस रब को रब कहेंगे? कितने ऐसे आपके सराउंडिंग में लोग होंगे जिनके दिल सख्त हैं, आप जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी दलीलें देते रहे, जिस तरह से मर्जी समझाते रहे, उन पे कोई असर नहीं होता। ये रब की हिकमतें हैं, ये रब पे ही छोड़ देनी चाहिए। रब्बा ये तेरी हिकमत है, तू बेहतर जानता है। जितना एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे बस में है वो आप कर दें, उसके बाद रब का काम रब पे छोड़ दें। रब्बा तेरी मर्जी। हम तो अपने वजूद पे गौर करें तो हम तो सारी उम्र ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वाला गोश्त जो हाथ की थैली में लगा हुआ है ये पाँव पे क्यों नहीं लगा और पाँव वाला इधर क्यों नहीं लगा। हम तो नहीं ये फैसला कर सकते। हम तो ये नहीं कह सकते कि इधर वाला गोश्त इधर क्यों नहीं लगा, इधर वाला इधर क्यों नहीं लगा, इस गोश्त से लिप्स क्यों नहीं बने और लिप्स से गाल क्यों नहीं बने। ये तो नहीं हमारे तो बस में, ये नहीं ये फैसले करने, ये तो खुदा के बस ठीक है, जो उसने कर दिया सो कर दिया। जितना मानते चले जाओगे उतना रब के करीब होते चले जाओगे, और जितना क्यास में पढ़ते चले जाओगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सोचना या कहना पाप नहीं है, ऐसा क्यों पे अकड़ जाना पाप है। ऐसा क्यों और फिर बंदा अकड़ जाए। सेटन की भी मिस्टेक सिर्फ यही है कि ये कहता है ऐसा क्यों और फिर उस पर अकड़ा हुआ है, उसी अकड़ की वजह से ये इसकी हालत। अरे शिफाली बहना, आपके बैठने का